लास्ट क्लास में क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उससे एक रिलेटेड चीज है, इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। थ्योरी तो जस्ट रीड वंस। Importance of consumer price index: it helps in wage negotiations, formulation of wage policy, price policy, rent control, taxation, general policy formulation. कैसे? wages, salaries, हर साल इंक्रीमेंट होता है। किस हिसाब से होता है इंक्रीमेंट? सो दैट जो महंगाई हो रही है आप उसको मीट कर पाओ, कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है तो उसको मीट करने के लिए आपकी सैलरी भी प्रोपोर्शनेटली, एटलीस्ट प्रोपोर्शनेटली तो इंक्रीज होनी चाहिए। बाकी इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस पे भी बेस्ड होता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट वो कहते हैं कि कम से कम हमारी सैलरी इतनी तो बढ़े कि हम सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। तो कैसे पता चलेगा कि जितनी सैलरी बढ़नी चाहिए या वेजेस बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ रही हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंपेयर करके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहता है कि कमोडिटीज किस प्राइस पे बढ़ रही हैं ऑन एन एवरेज, महंगाई किस स्पीड पे बढ़ रही है। तो अगर महंगाई बढ़ गई 8% से, तो अगर आपकी सैलरी वेजेस भी 8% से बढ़ जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर उतनी नहीं बढ़ी तो फिर आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। The government and business units use the consumer price index numbers to regulate the DNS allowance. तो गवर्नमेंट की सैलरीज में कंपोनेंट होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। तो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को मीट करने के लिए आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट है, तो वो डीए उस हिसाब से बढ़ाया जाता है, डियरनेस अलाउंस। और ग्रांट ऑफ बोनस in order to compensate them for the increased cost of living due to price rise. गले में ना दवाई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको खत्म होने में। The consumer price index is used to measure purchasing power of the consumer in rupees. Purchasing power ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम ऊपर के लिए कि हमारा जो वेज इंक्रीज है वो सही है कि नहीं है, जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो वो इससे हुआ कि मैं अपनी परचेजिंग पावर मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। The purchasing power of rupee is the value of rupee in a given year as compared to a base year. मतलब पहले जो मैं 1 रुपए से सामान खरीद पाता था, अब वही सेम सामान खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे। परचेजिंग पावर का फॉर्मूला है 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100। Purchasing power, it is the reciprocal of the price index. Price index, consumer price index, P1 on P0 into 100. So reciprocal, 1 upon consumer price index into 100. If the consumer price index for a given year is 140, then the purchasing power is 0.71. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 140 है, इसका मतलब महंगाई 40% से बढ़ गई। इसका मतलब जो 1 रुपया था उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0.71 रह गई है। महंगाई बढ़ती है तो आपकी परचेजिंग पावर गिरती है। परचेजिंग पावर 1 रुपए की ऑफ अ रुपी। जो सामान पहले आप 1 रुपए से खरीद पाते थे, अब उस 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 70 पैसे रह गई है। रुपी की वैल्यू गिरती है इन्फ्लेशन के टाइम। द परचेजिंग पावर ऑफ अ रुपी इन द गिवन ईयर इज 71 पैसा एज कंपेयर टू द बेस ईयर। तो मतलब जितना सामान आप 1 रुपए का पहले ले पाते थे, अब उतना सामान नहीं मिलेगा। उतना सामान खरीदने के लिए 1 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर। सिमिलर कॉन्सेप्ट है रियल वेजेस। रियल वेजेस एक होती है मनी वेजेस, कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। अब आपको पहले मिल रहे थे 100 रुपए, अब भी मिल रहे हैं 100 रुपए, बट लेकिन क्या 100 रुपए की वैल्यू अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो सेम होगी क्या? अभी भी नहीं, वो 100 रुपए की वैल्यू गिर गई होगी। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है वो बताता है रियल वेजेस। तो फॉर्मूला है मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अभी निकाल के दिखा दूंगा, सिंपल सा है।
फिर बाकी इट इज ऑल्सो यूज फॉर एनालाइजिंग द मार्केट्स फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सीपीआई इज ऑल्सो यूज एज नेशनल इनकम डिफ्लेटर, 12th में भी आएगा. जस्ट रीड वंस. काम की बातें, परचेजिंग पावर और रियल वेजेस. इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है. कैसा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना. ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड the cost of living index goes up from 110 to 200. तो cost of living index 110 से 200 हो गया. मतलब जो चीज पहले 110 की थी अब 200 की हो गई. डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑल्सो रेज फ्रॉम 80 टू 125. आपकी जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो 80 से 125 हो गई. क्वेश्चन है, क्या वर्कर ने एक्चुअली गेन करा है? मतलब उसकी सैलरी 80 से 125 हो गई, 45 से बढ़ गई. जो ग्रोथ हुआ है, क्या वो ज्यादा सामान खरीद पाएगा अब? तो उसके लिए हमें बतानी है रियल वेजेस. अब रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है? मनी वेजेस अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100. अब यहाँ पे इंडेक्स डायरेक्टली निकल रहा है कि 110 से 200 हो गया. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. मनी वेजेस कितनी है? जो चीज आपको क्या हो गया, 110 से 200 हो गया ना, 110 से 200 हो गया. P1, मतलब ये इसमें यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा इंडेक्स नंबर डायरेक्टली. तो महंगाई कितने से बढ़ गई? 1.81. मतलब बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका आया 100 ये 181 आया है. लेकिन जो चीज 1 रुपए की थी अब कितने की हो गई? 1.81. अगर प्राइस इंडेक्स 181 है, इसका मतलब ये होता है कि 81% इन्फ्लेशन हुई है. यस और नो? यस सर. तो जो चीज 1 रुपए की थी अब 1 रुपए 80 पैसे, 81 पैसे की हो गई. तो आपकी जो सैलरी 80 है, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितनी हो जानी चाहिए थी? 80 इंटू 1.81. कितनी हो जानी चाहिए थी? 80 इंटू 1.81. तो 144 पॉइंट, मतलब वो 200 डिवाइड बाई 110, 1.818 आ रहा है. तो 80 इंटू 1.818, तो ये जानी चाहिए थी 145.44. लेकिन आपकी कितनी हुई? 125. तो क्या आपने एक्चुअली गेन करा है? नो सर. तो ये ऐसे पता चलेगा. तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. With increase in the cost of living index from 110 to 200, the daily wages of the worker should be increased. तो हमने ऐसे कैलकुलेट करा, वो हो जानी चाहिए थी 145.45. बट वेजेस तो 125 हुई हैं. वर्कर हैज नॉट गेन, वर्कर हैज नॉट गेन. इनफैक्ट द रियल वेजेस हैव गॉन डाउन. वो तो सिर्फ 25 हुई हैं. तो अब रियल वेजेस अगर निकालनी है तो रियल वेजेस निकल जाएंगी. आपको कितनी मिल रही है मनी वेजेस? मनी वेजेस डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आया था? 1.81 इंटू 100. तो आपके कितने हो गए हैं? 60. 1.1, 125 डिवाइड बाय 1.818, 68.75. तो ग्रोथ नहीं हुई है. ये